बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। जमहूरियत मुस्तहकम कैसे होगी, मईशत मुस्तहकम कैसे होगी कि जब इलेक्शन करीब हों तो तमाम जो पार्लियामेंटेरियन होते हैं, जो तमाम सियासतदान हैं, चाहे वो सूबाई या कौमी असम्बली में सियासत करते हैं, किसी भी पार्टी से उनका ताल्लुक हो, वफादारियां तब्दील होना तो पाकिस्तान की सियासत की रिवायत बनता जा रहा है। अक्टूबर में मुमकिन तौर पे इलेक्शन की बात चल रही है, तो दूसरी जाने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि मुल्क की बड़ी जमात तस्वर की जाती थी, आप हुकूमत कर चुके हैं इस मुल्क में। आज उनकी पार्टी के न सिर्फ सूबाई बल्कि मरकजी रहनुमा और पार्टी की जो काबीना थी वो भी तितर बितर हो गई है। सब ने पीटीआई से राहें जुदा करना शुरू कर दिए हैं। आज राहें जुदा हो रही हैं। मुमकिन है कुछ दिन बाद किसी और पार्टी में शमूलियत के ऐलानात होना अभी बाकी हैं। तो कैसे ये मुआशरा तरक्की करेगा? कहीं हमने देखा कल शीरी मजारी साहिबा ने भी सियासत को खैरबाद कह दिया। बदतरीन तशद्दुद और अलमिया ये है कि अदालतें रिलीज करती हैं, पुलिस कहती है आए जी वापस आपको ले जाते हैं। तो ये क्या तौहीन अदालत नहीं है? तो फिर अदलिया का एहतराम कहाँ जाता है जब अदलिया रिलीज कर देती है, जब उनकी रिहाई हो जाती है, लेकिन पुलिस की हठधर्मी भी जारी है। तो इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि कराची में मेयर किसका, कौन ये सर पे ताज पहनेगा, हम इस पे भी बात करेंगे। फिर ये जो अब मुल्की सियासत में जो अखाड़ पिछाड़ हो रही है, इसका फ़ायदा तीसरी कुव्वत फिर से लेने जा रही है। तो ये तमाम सियासतदानों के लिए भी सवालिया निशान है। आज जहाँ पे भंगड़े डाले जा रहे हैं, आज जहाँ पे लुडियाँ डाली जा रही हैं, जो खुश हो रहे हैं, तो कल फिर वो भी इसी जगह पे खड़े हो सकते हैं। तमाम मौजूद बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है, आप हुकूमती मौक़िफ़ का दिफा करेंगे। आपका ताल्लुक PMLN से है, सीनियर सियासतदान है सैयद इखलाक हाशमी साहब। बहुत शुक्रिया सर, हाशमी साहब आपने टाइम दिया। उनके साथ जमात इस्लामी के भी सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, राशिद मन्नान साहब। बहुत शुक्रिया सर, राशिद मन्नान साहब आपने भी टाइम दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी नौजवान रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, अब्दुल रहमान गोलर साहब। बहुत शुक्रिया सर, अब्दुल रहमान आपने भी टाइम दिया। नईम आवान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वफाकी सियासत पे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया नईम आवान साहब आपका भी। पहले जरा आपसे हो जाए नईम आवान साहब, ये फवाद चौधरी साहब भी आज चले गए और कुछ दिन पहले उनकी वीडियो एक वायरल हुई थी जो कि पुलिस की उनको इत्तला मिली तो वो पुलिस से भागते हुए जा रहे थे। मौसूफ कुछ दिन पहले, कुछ माह पहले कह रहे थे हम सिंध भी फतेह करेंगे और PTI पूरे मुल्क की बड़ी जमात होगी। तो ये जो सॉफ्टवेयर आज आपकी हुकूमत में अब सबके अपडेट हो रहे हैं, कल आप लोगों के भी सॉफ्टवेयर अपडेट होंगे, कल आप भी जेलों में होंगे। कल पहले जैसे आपको याद होगा पेट्रोटेक बनी थी, पीपल्स पार्टी के लोग ही गए थे उसमें, तो फिर ये जमहूरियत का हुस्न तो नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने साजिद भी इंट्रो में कहा कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक जमात थी, तरीक़े इंसाफ थी नहीं थी, वो बनाई गई थी तरीक़े इंसाफ जो है वो। और जो कि अभी आपने कहा फ़ाद चौधरी कभी भी तरीक़े इंसाफ का था ही नहीं। फ़ाद चौधरी वो आदमी है जब वो देखता है चढ़ता सूरज तो वो वहाँ कोशिश करता है कि वहाँ चला जाए। और फ़ाद चौधरी की अगर मैं बात करूँ तो फ़ाद चौधरी, क्योंकि अभी अदलिया अगर मैं बात करूँ, अक्सर जो है वो घरों के अंदर एक बच्चों को समझाया जाता है कि अल्लाह पाक जो है वो कोर्टों से और थानों से, कचहरी से अल्लाह पाक बचाए। लोग कोर्ट से जो है ना भागते हैं, कोर्ट नहीं जाते। ये वाहिद आदमी जो कोर्ट भागा है अपने आप को बचाने के लिए। फ़ाद चौधरी के लिए मिसाल मैं आपको बताऊं कि जब वज़ीर आज़म साहब ने हल्फ लिया, इमरान खान साहब ने, तो ये उनकी काबीना के अंदर सऊदी अरब के एक दौरे पे गया। उस दौरे पर जब टेबल पे बैठा हुआ था, अक्सर उसकी वो एक ही सीट है जहाँ जाके बैठता है वज़ीर आज़म के साथ, कुछ शेखों ने देखा और शेखों ने जब देखा तो इसने कहा क्यों मुझे देख रहे हो? तो शेखों ने कहा कि यार आप किराए पे मिलते हो कि पाकिस्तान में हर वज़ीर आज़म साहब के साथ आते हो और यही सीट आपकी मौजूद है, यहीं पर ही जो है वो आप जो है मौजूद होते हो। पूरी तरीके इंसाफ की अगर बात करूं, तरीके इंसाफ के जो नजरियाती लोग थे ना, नजरियाती लोग, वो जो लोग तरीके इंसाफ की जिन्होंने बुनियाद रखी थी, पूरी तरीके इंसाफ को चलाने वाले वो थे ही नहीं। तरीके इंसाफ को और हुकूमत को चलाने वाले जो लोग थे, जो 3.5 साल इस मुल्क के ऊपर जो है वो मुसरत रहे, इस मुल्क को चलाते रहे। इंसाफ का पट्टा तो आप लोग बिठाने जा रहे हैं, जो कि नजर भी आ रहा है आपकी ये हुकूमत में हो रहा है। कल गिरबान आपके हाथों में भी होगा और ये कौन भी पूछेगी कि पुलिस अदलिया के एहतराम को भी भूल गई थी और वो पुलिस आपके माथे थी, इंतजामिया आपकी थी। आप तो चेयरमैनों को भी उठा के ले जाते हैं, वो हलफ लेके आते हैं, आप बोलते हैं आजा भाई तेरा सॉफ्टवेयर अपडेट होना है, कल इधर आके आपने वोट देना है, मेयर हमारा आएगा क्योंकि बिलावल साहब ने कहा है चेयरमैन जियाला आएगा। साजिद भाई देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करती है। और मैं आपको एक बात बताऊं,
ये जो अभी हालात बने हुए हैं इसके अंदर अगर मैं कहूँ ये कि जो लोग अरेस्ट हो रहे हैं, अगर आप यूसी चेयरमैनों की बात करें, मुझे आपको इखलाक भाई को जो दीगर दोस्त हैं उनको कोई नहीं अरेस्ट करता, और दीगर जो लोग पाकिस्तान में 23 करोड़ लोग हैं उनको कोई अरेस्ट नहीं करता। चेहरे देख के अरेस्ट नहीं हो रहे, ये वो लोग हैं या किसी न किसी जो है वो एक्ट के अंदर जो है वो ये मौजूद है। खवातीन भी सर लापता हैं सर, कराची से, पंजाब से, और फिर उनकी तस्वीर पुलिस लेके घूम रही है। उनके रिश्ते कैसे होंगे? वो भी किसी की माएं बहनें बेटियां हैं सर। मुल्क की सियासत कहां लेकर जा रहे हैं नईम अवान साहब? सर अब अगर मैं मुल्क की बेटियों की बात करूं तो फिर मुल्क की बेटियां वो भी थी जो अदी फरियाल तालपुर को जिस तरीके से उन्होंने जेल में बंद किया, और आपने देखा कि रमजान वाले दिन खासतौर पर चांद रात को लोग जो है वो 300-300 400-400 लोगों को जेलों से बरी किया जाता है, रिहा किया जाता है। ये वायद उस वक्त हुकूमत थी, वो भी किसी की बेटी थी। जब अस्पताल से उनको उठा के जेल में ले जाकर उनको बंद कर दिया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी की बात करूं तो वो भी किसी की बेटी थी, पाकिस्तान आई थी बड़ी उम्मीदें लगा के। अगर इस मुल्क की बात करूं, लाजमी से वजीर दाखिला जो हमारा इस वक्त मौजूद है उसकी भी जो वाइफ थी, आपको याद होगा कि जब उनको बंद किया था जेल के अंदर तो वो उसकी एक बीवी जो है वो इमरान खान को दरखास्त कर दी थी कि इमरान खान साहब मेरे शोहर ने जो है वो 2 दिन से दवाइयां नहीं खाई और वो घर का खाना खाता है। तो फिर बात ये कि क्या वो किसी की बेटी नहीं थी? और अगर बेटियां थी तो हम तो उस वक्त भी इमरान खान को कह रहे थे, इमरान खान साहब आप मेहरबानी करें, अगर कुछ करना है तो आप मुल्क की बका की जंग लड़े, आप छोड़ दें ये बातें। आप एसएचओ नहीं लगे कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं पकड़ूंगा, मैं टीमें उतारूंगा। आप एक वजीर आजम हो इस मुल्क के अंदर, आप सिलेक्टेड हो या इलेक्टेड हो। बिसाके मिशत की हमने दावत दी थी बिसाके जमहूरियत के बाद, तो उस वक्त जो है वो इनको जो है वो फिरौन जो है इनके अंदर गया हुआ था, और उस वक्त ये मैं इनका एक ही स्टांस था कि मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा। ये पकड़ धकड़ की सियासत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आ गया। नहीं आपका पॉइंट आ गया। अब्दुल रहमान गोंदल साहब होड़ आराम है, और आपको याद होगा पहला इजलास था आपकी हुकूमत का, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा था मुझे नैब से ना डराओ, मैंने बहुत नैब देखे हैं। पता तब चलेगा कि जब ये नैब और इदारे आपके पीछे लगेंगे। तो मुझे तो अभी से अफसोस हो रहा है कि उस वक्त क्या होगा। आप हमें नैब से डराते हैं और आप तमाम लोगों को अंदर करते हैं। एहतसाब का आपने झाड़ू फेरा था, आपके ही वक्त में फेरा था। अब आपको याद होगा कि वो जो आसिफ अली जरदारी के अल्फाज से कि मईशियत और नैब एक साथ नहीं चल सकती, इमरान खान साहब वो बातें सच साबित हुई। आप वो कहते हैं ना जरदारी साहब की इस बात को एग्रीड करेंगे? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले साजिद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है वो मुझे प्रोग्राम पर बुलाया। देखें, सबसे पहले मैं आपकी बात करूं कि आपने कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने जो है वो अपने दौर में, बिल्कुल ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड हैं। नईम अवान साहब ने अभी 2-3 बातें की, उसका भी मैं जवाब देना चाहूँगा। देखें, असल इशू क्या है? असल इशू ये है कि हम सब जो हैं वो पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान हमारे लिए सबसे पहले, हम किस चीज की जंग लड़ रहे हैं बताएं? इमरान खान ने जो सबसे पहले स्टैंड लिया था वजीर आजम, पार्टी वाले पाकिस्तानी नहीं थे, नून लीग वाले पाकिस्तानी नहीं थे। मुझे आज आप लोगों को पाकिस्तानी याद आ गए। आज जो ज्यादतियां हो रही हैं, आप ईमानदारी से बताएं, क्या इस किस्म की कभी भी ज्यादतियां हुई? इससे बढ़कर हुई? मैं ये नहीं कहता। मार्शल लॉ हमने देखा, फिर इमरान खान का भी मार्शल लॉ देखा था कि सभी अंदर थे, ना नून ना पीपी, कुछ भी नहीं था, सब अंदर थे सर। शायद खान अब्बासी भी अंदर थे, मरियम साहबा अंदर थी, फरिया, ये बड़े जय पाकिस्तान के बड़े नाम है। उनके खिलाफ जितने भी केसेस थे वो इमरान खान ने बनाए थे, वो पुराने दौरों में बने थे। पीपल्स पार्टी ने नून के खिलाफ केसेस बनाए, नून ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ केसेस बनाए। आप लोगों ने इस्तेमाल किया। यहाँ पे इल्जाम है कि नैब आपकी नौकरी दे रहा था, और ये आपकी बड़ी खुशाइन है कि जो तरामीम अभी इस हुकूमत ने की है नैब में, उसके पहले बेनिफिशियरी इमरान खान। देखें, बात वहीं आकर रुकी कि नईम अवान साहब ने कहा कि भाई हमने जो है वो जमहूरियत के लिए ये किया, हमने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी, जमहूरियत के लिए जो है वो सारे मामलात किए। देखें, इस वक्त मैं रहमान गोंदल माफी मांगेंगे कौम से, जो भी 9 मई को हुआ? बिल्कुल, 9 मई को जो भी हुआ उन शरपसंदों को अरेस्ट होना चाहिए। पीटीआई के शरपसंदों को देखें, चाहे वो पीटीआई के हैं, चाहे वो पीएमएलएन के हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हैं, फौज के साथ, इस मुल्क के साथ अगर किसी ने बदनामी हुई है और ये भी कहें हमारे साथ अच्छा हो रहा है, तो देखें उन लोगों के साथ ये भी कहें ना सर, आप माफी मांगे। कौन सी? सारे आपके लोग थे। मुझे 75 सालों में ऐसा नहीं हुआ, किसी सियासी पार्टी ने ऐसा नहीं किया जो आपने कर दिखाया। मैं आपको एक बात बताऊं, और आपको याद होगा इमरान खान साहब कहते थे ये गद्दार, ये मीर जाफर मीर सादिक, ये न्यूट्रल, ये जानवर। तो ये तसलसल चलता आ रहा था। आप लोग एक चीज बड़ी समझने की, ये हो क्या रहा है?
असल में हमें दिखाया कुछ और जा रहा है और किया कुछ और जा रहा है। माफी नहीं मांगेंगे इसका मतलब? माफी मांगेंगे बिल्कुल, अगर किसी ने गलत किया है। मैं आप मांग रहे हैं माफी कौन से? बिल्कुल सर, जिस बंदे ने गलत किया उसका एहतसाब होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं अगर हमने किया है, हमने किया है तो आप अरेस्ट करें, ठीक है, आपके पास प्रूफ होना चाहिए। आज भी आप पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे हैं। लेकिन सर मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये कि ये लोग उस चीज को बेस बनाकर अपने जाती बदले ले रहे हैं। किस चीज को बेस बनाकर? मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी जो चेयरमैनों के साथ किया वो क्यों किया? हलफ लेने के बहाने बुलाया, ऐसा लग रहा था कि वो हलफ बर्दारी की तकरीर। मुमकिन नहीं, हलफ लेने वाले पीपल बस तोड़ रहे थे ना सर, मुमकिन है वो लोग हो। आपके लोग बहुत सारे कराची में हलीम आदिल साहब के डंडे आपने देखा था? आपने पीछे इनके मकसद हलीम आदिल साहब के डंडा देखा था आपने? सर देखें, जब इन्होंने इनका मिशन किया था, इन्होंने खान साहब को अरेस्ट करवाया, ठीक है, खान साहब तो अंदर थे, अभी बहुत सी ऐसी वीडियोस आ रही हैं जिसमें यास्मीन राशिद कह रही है कि खान साहब पीपीपी के रहनुमा थे, खान साहब अंदर हो गए तो उनके जो सारे लोग थे वो मुल्क तोड़ दो। वो ना देखो कि आर्मी है, ना देखो कि कोई स्कूल है, रेडियो पाकिस्तान है, ईदी एम्बुलेंस से जला दो। उसकी भरपूर अल्फाज में मजम्मत की है, सबने की है, सदर पाकिस्तान ने भी की है, इमरान खान ने भी की है, और हम सब करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस चीज में कोई राय नहीं है। असद उमर ने तौबा कर लिया 9 मई को, ये आपको याद है? असद उमर साहब ने आज एफिडेविट दिया है उसमें कि मैं आइंदा नहीं जाऊंगा कहीं। सर देखें, जायज। तो आप क्यों नहीं कर रहे? आप मुझे एक बात, आप तौबा क्यों नहीं कर रहे? क्या आइंदा हम नहीं करेंगे? हम तो कह रहे हैं कि फौज के साथ हमने पहले ना कभी किया है। कहे कि खान साहब ने गलत कहा था मीर जाफर मीर सादिक। देखें, कहे कि खान साहब ने हमारे रियासती इदारों को गद्दार गलत कहा था। आप कहें खान साहब ने अगर जिसके बारे में खान साहब ने कहा तो फिर आप दलील नहीं आई। बाजवा साहब के बारे में बुग़्ज़े अली है, ये हुब्बे अली है, बुग़्ज़े माविया है, क्या है? आप बोले कि खान साहब ने गलत किया। अगर खान साहब की अगर नहीं होता सर, मुझे एक बात बताएं, खान साहब की वजह से अगर फौज जानवर होते हैं, फौज कहा था कि बाजवा ने ऐसा किया, बाजवा गद्दार है, बिल्कुल कहा था। तो अब खान साहब ने गलत कहा था ना। देखें, खान साहब का अपना स्टैंड है, हमारा अपना स्टैंड है। हम आपके कायदे हैं, वो आप उसके फॉलोवर हैं, हम उसके फॉलोवर हैं। आप इस चीज पे खड़े हैं खान साहब के साथ? बिल्कुल सर, इस चीज पर मैं नहीं खड़ा हुआ कि फौज जो है उसकी अगर बदनामी हो, सबसे पहले हमारा। तो आप कहें कि मेरा लीडर भी माफी मांगे सर, खान साहब माफी मांगे। खान साहब आपने फौज को कैसे गद्दार कहा? एक चीज बताओ, हम लोग पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की तरफ माफी मांगे। बिल्कुल, खान साहब ने माफी मांगी भी है और मांगनी भी चाहिए। आगे आपका पॉइंट है। हाशमी साहब, सूरत हाल आपके सामने, फवाद चौधरी साहब भी बाय बाय कर गए, शीरी बाजारी गई, फयाजुल चौहान गए, वफाक भी आपके सामने है, सूबे भी आपके सामने है। आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आपकी हुकूमत में हो रहा है, नून लीग की हुकूमत, तो आप कहेंगे कि हम तो सब्जी इत्तेहादी हैं, सब मिलके हमने एक पार्टी बनाई है और पीडीएम की बहुत सारी जमातें हैं। वजीर आजम भी आपका है, होम मिनिस्टर भी आपका है, बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। कल जो आज आप बीज बो रहे हैं, कल आपने ये काटना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो मसनूई चीज़ें होती हैं ना, वो ख़त्म भी इसी तरह होती हैं जो बनाई जाती हैं। अच्छा। और आप ही के प्रोग्राम में मेरे ख्याल को 3-6-7 प्रोग्राम में मैंने यहाँ कहा भी था कि एक ये जो जमात है जिस मकसद के लिए बनाई गई थी, उस मकसद को पूरा करने के लिए खान साहब ओवर कॉन्फिडेंस हो गए और उन्होंने कहा कि ये फौज, क्योंकि उन्हें सहारा दिया किसने? अदलिया ने। और उन्होंने कहा भी अदलिया मेरे साथ है। नहीं आज तो तुसी अदलिया भी नहीं सुन रहे सर। सुन तो लो ना, मैं आपको पूरी हिस्ट्री बता रहा हूँ ना। अदलिया उनसे जी अदलिया मेरे साथ है और मुझे ना हर जगह जमानतें मिल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स कर रही है, मेरा कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता, मैं कुछ भी करता फिर पाकिस्तान में ना। तो ये जो मूव हुई, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि पाकिस्तान की फौज के खिलाफ कोई भी आप कदम उठाएंगे तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि पाकिस्तानी फौज के खिलाफ कोई सोच नहीं सकता। 75 साल की तारीख में किसी ने जो ना, जितनी भी हमारी रैलियाँ निकली, जितनी भी हमारी मुखातबत हुई, हमें भी निशाना बनाया गया, इस पार्टी को भी निशाना बनाया गया, लेकिन कभी भी फौज के खिलाफ बात नहीं हुई। लेकिन ये इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो चुका था क्योंकि इन्होंने अपने आकाओं को अपना वादा पूरा करके देना था। तो उस आकाओं को जब वादा पूरा करने का टाइम आया तो इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले उन रियासती इदारे की जो ना इमलाक को आग लगाई, जिसे कोर कमांडर्स हाउस भी कह लें आप, जिना हाउस, हमारे कायदे रेडियो पाकिस्तान, या जो वो जहाज जो हमारे आलम जब मार के लेके, तो ये जब चीज़ों पे जब आप, अच्छा अब ये बहुत बड़ा नुकसान होना था मियाँ वाली के अंदर जो जिसे बचाया गया वहाँ पे ना, वरना सारे जहाज पेट्रोल ले आए थे हमारे एयरबेस को जलाने का प्रोग्राम था इनका।
तो इन लोगों को फिर ये नहीं पता था कि भाई यार हमारे साथ ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं ये बड़ा जो ना इनके देख के बड़ा परेशान भी हुआ, मुझे अजीब व गरीब लगा कि एक इतनी बड़ी पार्टी पाकिस्तान की जो सबसे कहते हैं बड़ी पार्टी थी, 10 दिन नहीं लोग बर्दाश्त कर सके, 10 दिन के अंदर वो जनाब इनके ऐसे टूट फूट गई, ऐसे लोग शामिल हो गए कि जैसे थी नहीं पार्टी। और एक और मैं वाकया बताऊं कि फिरोजाबाद थाने के अंदर हमारे गवर्नर साहब ठहरे हुए थे, उन्होंने एक तस्वीर बनानी थी अपना ये हवालात के अंदर। गवर्नर सिंह साहब इमरान इस्माइल डीएसपी साहब कमरे में आराम फरमा रहे थे, एसी में। और अच्छा। उनके तकरीबन 50 से 60 कारकुन थे जो गरीब तरीन कारकुन थे, बल्दिया के थे, फीचर कॉलोनी के थे, कुरंगी के थे। वहाँ पे जो लोग अपने घरों में मौजूद थे वो इसमें मुलवस नहीं थे। एक को और लाया गया था बाबा जिसने यहाँ खड़े होकर तकरीर की थी इमरान खान के आपके अंदर ना, तो वो पहले बता नहीं रहा था, बाद में जब उसे जो ना सेट कर दिया गया ना उसे, तो वहाँ पे एक दिन इमरान इस्माइल ने अपने कारकुनों को से ये नहीं पूछा कि यार तुम्हारे पास पानी है, तुम भूखे तो नहीं मर रहे हो, तुम्हारे साथ आपको पानी बैठ के पी ले। उसने पूरी हवालात खाली कराई और अपनी तस्वीर वहाँ बनवाई जो ना वहाँ पे। तो मसला ये कि जहाँ पे इस किस्म के लीडर होंगे तो भाई वहाँ पार्टियाँ नहीं चल सकती। यहाँ मरियम नवाज अपने बाप के साथ आती हैं, जेल में डाल दिया जाता है, ठीक है जनाब। हमारे सबसे कमजोर तरीन आदमी था मेमन भाई, हमारा जो जनरल सेक्रेटरी था गुफ्ता इस्माइल साहब, मेमनों का हम कमजोर कहते हैं ना, लेकिन वो भी बर्दाश्त कर गया वहाँ पे ना। बताएं। अच्छा बाकी को तो छोड़े, ऐसे इकबाल, ख्वाजा साद रफीक और जितनी एक लंबी एक लिस्ट है कि जिन्हें रिमांड भी जो ना हमारा 1.5 साल 6 महीने जो हमारा रिमांड चलता था, और हमें वहाँ ऐसे से कच्चे कमरों में खोलियों में रखा जाता था, लेकिन उन्होंने अपनी वफादारी तब्दील नहीं की। और आज उसका रिजल्ट है कि इंशाल्लाह जो है ना आज फिर वही मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी मिलके और तमाम इनके जो मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी, ये मिलके जो ना इंशाल्लाह हुकूमत मजबूत है। आपको पता है कि IMF को जो ना मना कर दिया गया है, आपको शायद मालूम नहीं है। आपकी ये जमहूरी हुकूमत है या हुकूमत है हमारी? खान साहब का नेट क्यों बंद किया आप लोगों ने? कौन सा साहब का इंटरनेट ही बंद है? ओ भाई इंटरनेट ऐसे आदमी का क्या पाबंदी लगने वाली, उसके ऊपर आप नेट की बात कर रहे हैं। कलदम तंजीम बनाने जा रहे हैं, भाई कलदम क्यों बना रहे हो यार? नहीं मुझे बताएं जितने हमले इन्होंने किए हैं उसके बाद भी ये तो बल्कि बड़ा हमने देर कर दी उन्हें कलदम करने में। अच्छा हाँ बड़ा देर से हम तो ये कहते हैं कि जो काम किए गए ये बात हम भी मानते हैं कि PTI एक पढ़े लिखे नौजवानों की जमात थी। तो फिर ऐसा क्या हो गया? नहीं मैंने आपके सामने कहा था, आपको याद है मैंने कहा था ये छोटे छोटे लड़के लड़कियां कहा था जिसपे सलीम भाई बड़े नाराज होते थे, मैं कहा ये बर्दाश्त ही कर सकेंगे, ये कहा था ना मैंने ये। तो भाई बात ये कि ये उन नौजवानों के मुस्तकबिल को दाव पे लगा दिया गया, दहशतगर्दी की FIR कट चुकी है उनके ऊपर। आज हमारे नौजवान जो ग्रेजुएशन जिन्होंने की हुई है उनका क्या होगा? यकीन करें कि ऐसे ऐसे घरों के बच्चे हैं कि जो ना मामूली से गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो यार ये किसने किया है? ये इमरान खान ने किया ना सारा कुछ। ये हम दोस्तों को समझाते थे कि भाई ये शख्स, आज देखें मुझे बता शेरी मजारी की बेटी ने क्या कहा कि खान साहब को सिर्फ अपनी बीवी की और अपनी पड़ी हुई है, तो फाज चौधरी को तो छोड़ दें, वो तो पार्टी चेंज करता रहता है। फयाजुल हसन चौहान ने ये शिकवा किया कि 1 साल गुजर गया, मुझ मेरे बारे में एक ट्वीट तक नहीं किया। यार नहीं देखें इन लोगों को छोड़ दें आप, ये लोग वो लोग हैं कि पार्टियां चेंज करते रहते हैं, इनका तो आप बात ही ना करें ना। अगर हम बात करेंगे तो शेरी मजारी की हम बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे तो असद उमर की बात करेंगे। नहीं सुना शाह महमूद कुरैशी कह रहा है मैं अभी तक नहीं खड़ा है ना, नहीं अच्छी बात है पार्टी में खड़ा है वो। बिलाल गफ्फार को ले लें आप, अपना आफ्ताब सिद्दीकी को ले लें, नहीं बर्दाश्त कर सके ना। इमरान शाह को ले लें आप कराची से। तो लेकिन देखिए जो पार्टी के साथ खड़े हैं उन्हें खड़ा रहना चाहिए। अगर पार्टी के अपना कारकुन हैं, वो लोग हैं, उन्हें खड़ा रहना चाहिए। और पार्टी में मुसीबतें आती रहती हैं, हमने भी मुसीबतें बर्दाश्त की हैं। नहीं भाई ने मगर पार्टियां जितनी मुसीबतें बर्दाश्त की हैं सबने बर्दाश्त की हैं, लेकिन अपनी पार्टी के साथ खड़े रहना एक बहुत बड़ा एजाज होता है, वफादारी होती है जो ना ये। लेकिन जिस तरीके से मामला आगे बढ़ रहे हैं और जो तरीके ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ बुशरा बीबी साबका खातून अव्वल रह जाएंगी? किसके खबरें तो ये गर्दिश कर रही हैं कि सब चले जाएंगे, खातून अव्वल खान साहब के साथ। नहीं आपको देखेंगे मैं ये भी बता दूं कि असद उमर आपका पार्टी का चेयरमैन होगा आइंदा तहरीक इंसाफ का। अच्छा। क्योंकि आज उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया तो ये सिग्नल है जो ना ये। अच्छा। तो दूसरा ये कि PTI पार्ट 2 आने वाली है। जी हाँ, लेकिन ये कि मैं ये जरूर कहूँगा कि इस पार्टी से भी, अपनी वज़ीर आज़म से भी और तमाम जमातों से कि खुदारा जो लोग देखें, जो लोग तस्वीरों में आ रहे हैं उन्हें आप उनके साथ आप जो मर्जी कह करें, लेकिन जो लोग तस्वीरों में नहीं है ना, चाहे वो कारकुन थे PTI के, यार उन लोगों के साथ दहशत गर्दी के FIR उन्हें निकालें, उन्हें जो है खुदारा
अच्छा, हालत अब ये है कि जेल के अंदर उनके साथ उनसे आप मुलाकात नहीं कर सकते उनका घर वाला ना। बताएं, हालत जेलों की ये बन चुकी है और दोनों ये तो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ वर्जी है। मैं अपने भाई से कहूंगा, मैं अपने भाई से कहूंगा, क्योंकि नौजवान लीडर है हमारे पीस पार्टी के, तो मैं अपने भाई से कहूंगा कि थोड़ा सा जो ना बाहर निकल के देखें, दोनों हाथों से पैसा लूटा जा रहा है, दोनों हाथों से पैसा लूट रहा है। कौन लूट रहा है पैसा? यार जो गिरफ्तार कर रहे हैं, और कौन लूट रहा है? पुलिस। नहीं, कौन लूटेगा मुझे बताएं। पुलिस। तो मसला ये कि ये जो नहीं होना चाहिए। बस मैं ये बात करूंगा कि ये जमात इस्लामी वाले भी हमारे भाई बैठे, इलेक्शन आप लड़ें, लेकिन कि मुल्क तबाह हो रहा है, कराची शहर तबाह हो रहा है, हम देखें ना सारे अपनी तमाम तर जो है ना तवानाई जो है ना हमने लगाई हुई है। मसला है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, गरीब मर रहा है, गरीब भूखे मर रहे हैं। जमात इस्लामी आपका भी बड़ा स्टेक रहा है मुल्क में कई जगह पर, मेयर कराची भी कई बार आपका आ चुका है। आज वफाकी सियासत में जो ये हो रहा है, तो फिर जमहूरी सियासत का क्या होगा आगे? राशिद मन्नान साहब क्या मुस्तकबिल है? पीटीआई के भी अब धड़े बनने जा रहे हैं क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो जितनी भी बातें हुई ना, इसमें एक बात मैं आपके साथ ऐड करूंगा कि जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। इसलिए सही नहीं हो रहा है कि ये कौन सा इंसाफ है कि जो माफी मांग ले, भले वो दहशतगर्द हो, उसको छोड़ दिया जाए। शीरी मदारी खुलेआम क्या क्या नहीं करती रही ह्यूमन राइट्स की शील्ड के पीछे, और आज शीरी मदारी चूंकि पीटीआई छोड़ देगी तो माफ कर दी जाएगी, आसमी राशिद माफी मांग लेगी तो छोड़ दिया जाएगा, फवाद जो डब्बू कहते थे वो क्या नहीं कहते रहे। तो ये तो सबसे बड़ा इंसाफ नहीं है, चाहे वो पुलिस वाले कर रहे हो, चाहे हमारी एजेंसीज कर रही हो, चाहे हमारी अदालत। इंसाफ का तकाजा ये नहीं है। इंसाफ का तकाजा ये नहीं है। जिसने दहशतगर्दी की है, चाहे वो खदीजा शाह हो या फवाद शाह हो या फायजुल हसन चौहान हो, इनको गिरफ्तार करना चाहिए, इनको सजा देनी चाहिए। मुकदमे दहशतगर्दी के कट तो रहे हैं सर, लेकिन बात है कि इनको माफी करके इनको माफी की जाए, जो आपके साथ आ जाए उसको माफ कर जाए। दूसरी बात है कि ये जितनी भी सियासी जमातें हैं, ये पहली मतलब नहीं हो रहा है कि आज पीटीआई के लोग जो है उड़ के दूसरी कश्ती में छलांगे मार रहे हैं। ये तो पिछले दौर में भी हम हाशमी साहब बैठे हुए हैं, नवाज शरीफ के साथ भी हुआ है कि उनके भी लोग उड़ के काबुल लीग में चले गए। ये हैंडल्स कहीं और से होते हैं, ये पार्टियां नहीं है। तो आज जो हुकूमत है, जो आपने कहा और से कहीं ये मामला चलते हैं, तो ये उनको खुश नहीं किया जा रहा। अंडरस्टूड है, ये अंडरस्टूड है। देखिए, पार्टियां वो हैं जो ना अपने नजरियात पे कभी झुकी है, ना अपने नजरियात पे बिकी है। वो एक जमात इस्लामी पार्टी है, ना अपने नजरियात में कभी सौदा किया, ना कभी बिकी है, ना कभी झुकी है, और ना इनके लोग दूसरी पार्टी में गए हैं। आप फजलुर रहमान को भी साथ खाते में थोड़ा सा ले लें, मैं उनका कहूँगा तो कहेंगे जी फजलुर रहमान की सपोर्ट करें, तो हकीकत ये है कि उनके लोग भी नजरियाती लोग हैं। सबसे बड़ा इसमें नुकसान क्या हो रहा है? सबसे बड़ा इसमें नुकसान क्या हो रहा है कि नौजवान नस्ल का नुकसान होता है। पार्टियां बदलने में, वफादारियां चेंज करने में नौजवान, पीपल्स पार्टी ने सारे नौजवानों को ज्यादा बना दिया, एमक्यूएम ने असगर नगरा बना दिया, रेहान खाना बना दिया, नौजवानों को बनाया ना, और उनके साथ ज्यादती की। कितने 25,000 लोग मारे गए। किसी ने सवाल किया है कि तुम्हारे महाजिर कौम के 25,000 लोग मारे गए? इस नई तंजीम और नई पार्टी और नई जदीद ऐसा हुक्म नहीं चाहिए जहाँ 25,000 नौजवान मारे जाएं और उनका पूछा नहीं जाए। अभी खान आज देखिए पीटीआई में ये सारे नौजवान है, भाई कह रहे हैं कि जी मिलने नहीं दिया जाए, ये सारे नौजवान है। इनको तो ये कहा गया कि जी बस अब निकल जाओ, कब्जा हो गया है, इनकलाब आ गया है, हर जगह कब्जा हो गया है। सोशल मीडिया के बहकावे में आके ये सारे के सारे लोग आज भी पाबंदी सलाह से लोग हैं। मेरी भी एक गुजारिश है, और यहाँ पे हुकूमत के लोग बैठे हैं, कि बेगुनाह को छेड़ा ना जाए, और जो दहशतगर्द है उसको छोड़ा ना जाए। और उस दहशतगर्दी में चाहे नाम कोई भी हो, खदीजा शाह हो तो करार वाकई सजा मिलनी चाहिए, फवाद चौधरी हो तो सजा मिलनी चाहिए, फयाज चौहान हो सजा मिलनी चाहिए, इनको दे, ताकि आइंदा लोग सोच समझ के पार्टियां ज्वाइन करें। एक बात। दूसरी बात है कि कानून ऐसा बनना चाहिए कि जो पार्टी की वफादारी तब्दीली करेगा वो आइंदा 2 इलेक्शन में डिस्क्वालीफाई है। आप एक मरतबा देख लें, नई क़यादतें सामने आ जाएंगी, वरना वही जद्दी पुश्ती क़यादतें चल रही है। क्या लीग के पहले चौधरी शुजात होते थे, फिर परवेज राय होते थे, अब मौलाना सलाई हो गए हैं, उधर से चौधरी वजाहत हो गए हैं। एक बड़ी शरई अदालतों ने एक बड़ा फैसला किया है ट्रांसजेंडर बिल पे, जो फैसला दिया अदालतों ने, जिसको बड़ा जो हमारे ख्वाजा सरा हजरात हैं उनको बड़ी तशवीश है। वो तो एहतजाज की भी कॉल करें कि ये हमारे लिए बड़ा बुरा हुआ है। सवाल ये पैदा होता है कि हम कितने 0.0% वालों के लिए भी 98% के मुताबिक को छोड़ दें। ये ट्रांसजेंडर कितने लोग होंगे? 0.0% में कहीं आते होंगे। तो क्या 98% लोग अगर इस बिल की मुखालफत करते हैं, इस कानून को अपने मजहब और नहीं, वो कह रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी नहीं है। नहीं, ह्यूमन राइट्स की क्या है? ह्यूमन राइट्स की क्या खिलाफ वर्जी है? बात यह है कि जो शरह इजाजत नहीं देती, जो आपका रस्म व रिवाज इजाजत नहीं देता, उसके लिए आप बिल क्यों लाते हैं?
ये उन मुल्कों के लिए है जहाँ लोग नंगे नाचते हैं, खुला खाते हैं, उनके लिए ये। पाकिस्तान एक मजहब, एक ईमान नजरी की बुनियाद पर कायम हुआ है, तो हमें तो सबसे पहले कुरान और हदीस पे देखना चाहिए और सारे हुकूक वाज़ेह हो गए उसके अंदर, गरीब हो, अमीर हो, बड़ा हो, छोटा, सारे हुकूक वाज़ेह। तो फिर ट्रांसजेंडर बिल्कुल बनता नहीं था। और अगर आप हम कहते हैं कि जी बड़ी ह्यूमन राइट्स की बड़ी खिलाफ वर्जी हो रही है, तो मैं समझता हूँ इंतहाई गलत है, इसलिए कि 500% में क्या ख्वाजा सराओं को ऐवानों में आना चाहिए? बिल्कुल, हुकूक की बुनियाद पे तो सबको आना चाहिए। जैसे कि कानून बना है बल्दिया में कि माजूर भी आएंगे, ख्वाजा। इन हुकूक की बुनियाद जाओ ना, वहाँ आप जितने लोगों को ऐवान में पहुँचा सके उनको लेके आए, लेकिन उनके लिए कोई बिल पास कर देना और जब अदलिया उसके खिलाफ हो जाए तो उसके खिलाफ बोलना कि जी तो बड़ा जुल्म हो गया, ये तो मैं नहीं समझता हूँ। ये तो 98% लोगों को उसके खिलाफ करवाना चाहिए कि आप 0.00% के लिए हमारी अख्तर्फी क्यों कर रहे हैं, हमारे खानदानी निजाम को आप क्यों बिगाड़ रहे हैं। चले आप बात कर लेते हैं, चले लास्ट में बात कर लेते हैं जरा कराची की सियासत। नहीं मान साहब, मेयर जियाला आएगा, ये कहा था चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, तो जियाला मेयर कैसे आएगा कि लोगों के बंदे खरीदे जाएंगे, उनकी मारपीट की जाएगी, चेयरमैनों को गायब किया जाएगा, फिर उनको कहा जाएगा कि आए जी हमारे हक में आके हमारी सफ में खड़े हो जाएं ताकि हमारे नंबर पूरे हो जाएं। इस तरह जियाला मेयर आएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। साजिद भाई, बात यह है कि दारुशुमार पे जो है वो हमेशा मेयर आता है और दारुशुमार जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में था और है और नजर आ रहा है आगे जाके। कैसे आजाद मुझे और जमात इस्लामी का इत्तेहाद हो जाता है तो आपसे ज्यादा है उनकी सीटें। देखिए, इत्तेहाद जो हो जाता है, इत्तेहाद जब होगा एक सर्कुलर निकलता है और सर्कुलर के अंदर ये कहते हैं कि हम आपस में इत्तेहाद कर रहे हैं, लेकिन इनके कई लोग जमात इस्लामी के ऐसे हैं जो हमारे साथ राब्ते के अंदर हैं, कई ऐसे हैं जो PTI के जो हमारे साथ कॉन्टेक्ट के अंदर है। ये तो देखिए उस वक्त फिर जब वोट होगा हमारी आपको कि पकड़ धकड़, अभी एक वीडियो भी आपने देखी होगी कल परसों की, गिरेबान से वगैरह टाल मोबाइल में चल भाई, देखिए वो बिल्कुल जिसको अरेस्ट किया गया था उसको छोड़ भी दिया गया और अरेस्ट, मैंने कहा ना, शख्सियत की बिना पर अरेस्ट कोई नहीं हो रहा। लेकिन बात ये है कि अब चौकियों पर हमले करेंगे, जाके पुलिस को मोबाइल को जो है वो आप आग लगाएंगे, जाके पुलिस पे पथराव करेंगे, अमलाक को नुकसान पहुंचाएंगे। तो जो वीडियोज हैं जो कम्युनिकेशन आसानी से आप हाजी साहब का किरदार आज अदा कर रहे हैं, नईम अवान साहब, 2007 भी आपको याद होगा, इतनी बड़ी शख्सियत जो कि एक बड़ा नुकसान था जमहूरियत और पाकिस्तान का, लेकिन फिर जो आम आवाम का भी नुकसान हुआ। देखिए उस वक्त भी इस पार्टी के लोग तो नहीं थे ना, उस वक्त भी बात यह है कि हमने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था और जो कुछ हालात थे मुल्क के और मुल्क के हालात जो बनाए गए, लगाया था आपने 3 दिन तक, तो सब 3 दिन बाद भी जब नारा लगाया, जो लोग जिन लोगों ने ये काम किया था वो तो चाहते थे पाकिस्तान के कई टुकड़े कर दें जैसे 71-72 में किए गए, और इसी तरीके से वो चाहते थे कि बात ये कि पाकिस्तान के टुकड़े करके पाकिस्तान को जो है वो इस तरीके से जो है वो कर दें कि समझ लें कि हालात बनाए गए उस वक्त। लेकिन हमने तो खप्पे का नारा लगाया था। हम तो वो लोग हैं सर, बात ये कि जो शहीदों की दस्तान आती है, भुट्टो खानदान आता है, बात ये कि हमने तो अपनी हुकूमत में जो है वो मीर मिर्जा भुट्टो को जाते हुए देखा, हमने तो अपनी हुकूमतों के अंदर जो है शहनवाज भुट्टो को जाते हुए देखा, जुल्फिकार अली भुट्टो को जाते देखा, मुहतरमा शहीद बेनज़ीर को जाते हुए देखा। लेकिन हम उस वक्त भी जो है वो आमदियत के खिलाफ हम ये नहीं कहते थे कि बात ये कि आवाम को आप रोडों पर आओ, हमने कभी नारा नहीं लगाया था। जरदारी साहब ने या फिर हमारी क़यादत में आसिफ अली जरदारी साहब ने ये नहीं कहा था कि इदारों के खिलाफ आप जाओ, कोर कमांडर के दफ्तरों में घुस जाओ, या फिर आप जो है वो कानून रेजिडेंसी को आग लगा दो, या फिर जो है वो असला डिपो के अंदर आप दाखिल हो जाओ, दरवाजे DHQ के तोड़ के आप उसके ऊपर अपने झंडे लहरा दो, किसी कोई मोड़ उठा के आ जाए, कोई कोर कमांडर की वर्दी पहनकर जो है वो रोडों पर जो है वो नारे लगाए। तो हमने तो उस वक्त भी मैसेज नहीं दिया था, और उस वक्त भी बात यह कि हमने ये कहा था कि सब्र से काम लें, और जो लोग साजिशी टोले थे जो साजिश करके मतलब जिन्होंने साजिश की थी, जिस तरह ख्वाजा आज का है कि हम सोच रहे कि इसको हम कलअदम करार दे दें, तो ये सही जा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, मैं इस हक के अंदर हूँ। उसकी वजह यह है कि कलअदम तो ये होनी थी। उसकी वजह यह है कि आपको याद होगा इनके ऊपर एक केस है जो कि फॉरेन फंडिंग केस, उसके ऊपर कलअदम तो ये 5-6 साल पहले हो जाती, लेकिन बदकिस्मती रही यहाँ पर हमने तो पहले अदलिया बचाओ तारीख का जो है वो हमने किया था, अब हम अदलिया बचाओ के चलेंगे, उसके बाद ही बात ये कि साहब जाएंगे। उसकी वजह यही है कि फॉरेन फंडिंग के अंदर ये तो वैसे ही नायल था शख्स, पूरी पार्टी कलअदम थी। फर्क कितना ये रहा कि जो देखे ना, जितने भी टूटी नल के दरवाजे लोटे जमात के अंदर जो मौजूद थे, जो जहाजों में भर के हेलीकॉप्टर भर के इसके अंदर इस पार्टी को बनाया गया था, शामिल किया गया था, फर्क कितना है कि अब उनको रोडों में छोड़ दिया पैदल चलने के लिए। फिर दूसरा ये है कि बात ये कलअदम क्यों नहीं होगी,
होगी। आप मुझे बताएं, बात ये कि ये फौज आपकी मेरी फौज है, कौन सी जमहूरी पार्टी है जो फौज के खिलाफ लड़ती है? सर बात ये है कि हमारी पूरी दुनिया में चौथे नंबर की फौज है। अदलिया की बात करें तो 149 नंबर पे खड़ी हुई है। फिर हुकूमतों की बात करें, हुकूमत किस नंबरों पर, हमें हुकूमतें किस नंबरों पर जाके खड़ी की जाती है? फौज आपकी और मेरे सर का झूमर है। आज पूरी सूरत हाल ये कि जिस किस्म का पिछले एक साल से एक माइंड सेट किया जा रहा था ना इमरान खान की तरफ से, जिस तरीके से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था, अर्श के ऊपर से जब बात यह है कि वो शैतान को निकाला ना, जब उसकी कुर्सी छीन ली तो उसने जो है ना जुल्म मचा के रख दिया, उसने तबाही मचा के रख दी। फर्श पे कप्तान को निकाला, कुर्सी खींची तो उसने जमीन पे जो है वो तबाह बर्बादी फैलाना शुरू कर दी। और जिस मकसद के लिए इमरान खान आया था उसमें 3 मकसद में तो कामयाब हुआ, दोहरे गए। एक एटम बम रह गया, एक इसराइल को एक्सेप्ट कराना, ये आपने 3 चीजों को एक्सेप्ट करा के चले गए। कश्मीर चला गया आपके हाथ से, आपका जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो आपके हाथ से चला गया। कादियानियों के लिए जितना इसने एक्सेस किया, उम्र हज के लिए उम्रे की 3.5 लाख उम्रा कर दिया। लेकिन आपके जितने भी इंडिया से आने वाले यहाँ जो आते थे अपनी इबादत गांव के अंदर, वो हमारे वो करतारपुर के अंदर, उनको आने के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट, फ्री एकोमोडेशन, उनको हर तरीके से होते हैं। लेकिन बात यह ना कि जो इनके 2 रह गए थे एटम बम और जो इसराइल को एक्सेप्ट कराना, शुक्र अल्लाह पाक का कि जो लोग समझदार थे उनको पता लग गया कि इनका मकसद यही है। पहले आप लोग आ गए वो कहते ना सुपर बैंड की तरह, और डॉलर कहाँ, न चीनी मिलती है न सब्जी मिलती है। इसमें सही में मैं आपको बताऊं आए नहीं। मैं आपको बताऊं एक बात ये कि आप भी लाए गए नहीं, मैं आपको बताऊं हम जो हम आए ना सर, हम जो आए वो अल्लाह ताला के निजाम से हम लोग आए। और मैं आपको बताऊं अगर इमरान खान इस किस्म की हरकतें नहीं करता ना, 3.5 साल में अंडे मुर्गियां कट्टे WCM की बातें नहीं करता, नहीं आते। हम आए बिल्कुल। कराची लास्ट में हाफिज नईम साहब मेयर आ गए, सिंध हुकूमत तावन करेगी? कैसे आ गए? मुझे दारो शिबार के तो भी बता दें। मैं बड़ी 166 के ऊपर बात ये हमारा दारो शुमार 180 की लीड है, 193। बात ये कि जो हाफिज नईम साहब कहते हैं हमारे 193 का हदफ हमारा पूरा है। 193 का कैसे? तो या तो फिर बात ये कि तरीके इंसाफ को खरीदा है, या उनके लोगों को खरीदा है, उनके लोटों को खरीदा है, उनको नोट आपका पॉइंट। चले जी सर, मैं 2-3 पॉइंट मैंने हाईलाइट किए, मैं दूंगा। देखें जिस तरह नईम अमान साहब जो है वो बड़ा इतने इनकी बातों से आपने देखा होगा, इतने कॉन्फिडेंट है कि बस हमारा मेयर आ गया, जमात इस्लामी का मेयर कैसे आएगा, और पीटीआई मिलकर मेयर की जितनी सीटें बनती है उससे भी ज्यादा है। तो सिंपल मेजोरिटी है इनके पास, ये दोनों अगर मिल जाती हैं तो मेयर जो है वो हाफिज नईम रहमान साहब है। पीटीआई ने तो कहा कि हम उनके साथ हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी इतनी कॉन्फिडेंट है क्योंकि वो बंदे उठाएगी, कुछ भी करेगी। इन्होंने जिस तरीके से पैसे खर्च करेगी, बंदे खरीदेगी, जो इनका रस्मी तरीका है। आप दोनों का अपना मेयर हुआ है नहीं, जो हमें वोट देने के लिए अगर आ जाते हैं तो बंदे खरीद लिए, जमात इस्लामी को वोट देते हैं तो बाद ही बंदे नहीं बिके जाके। ऐसा नहीं करें, नहीं जमात सर वो बात करें जो हकायत पर हो ना पार्टी तक। अच्छा, दूसरी चीज ये कि हाशमी साहब ने बात की और नईम अमान साहब ने बात की, 2-3 बातें मैं सिर्फ उसमें ये कहना चाहूंगा कि देखें पीटीआई जो है वो इस मुल्क की उम्र में सबसे छोटी पार्टी है। बाकी पीपल्स पार्टी पुरानी है, नून लीग पुरानी है। तो जो लोग ये लोग कहते हैं लोटे लोटे लोटे, जो लोग आए वो जाहिर सी बात है पुराने या तो पीपल्स पार्टी के थे या PMLN के थे। इन्हीं में से हुकूमत कह रही है कि उस वक्त जहां भर के आपको बंदे दिए जा रहे थे, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही थी, हुकूमत बनाई जा रही थी, वो इन्हीं से बनी के अंदर हाथ बनाए जा रहे थे, बनाए जा रहे थे। तो सब याद नहीं है लोटे जा रहे। जब भी आपने पार्टी के खिलाफ अगर वो करना है, ये 16 पार्टियां मिलकर जब पीटीआई का कुछ नहीं कर सकी, 26 साल खान साहब ने दहशतगर्दी नहीं की, लेकिन अब इनके पास मौका मिल गया इनको प्रेशर करने का आर्मी की आड़ के अंदर, ये अपने बदले ले रहे हैं। देखें जो गुनाहगार है वो रगड़ा जा रहा है, अच्छा अच्छी बात है उनको रगड़े, लेकिन जो बेगुनाह है वो भी रगड़ा जा रहा है। ISPR ने जो अपना अलामिया जारी किया वो आपने नहीं पढ़ा? हुकूमत कुछ नहीं कर रही, आर्मी एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं होने चाहिए, लेकिन उनके खिलाफ जो मुजरिम है, देखें जमात इस्लामी मुजरिम खान साहब मुजरिम नहीं है। देखें आपने सर की बात सुनी, बिल्कुल इन्होंने सही बात की। इन्होंने कहा कि ये कौन सा असूल है कि जो बंदा माफी मांगेगा, तरीके इंसाफ छोड़ देगा, उसको माफ कर दिया जाएगा। इसका मतलब कि ये जुल्म तरीके इंसाफ के खिलाफ हो रहा है, ये मुल्क के खिलाफ नहीं हो रहा। आप उनको क्यों नहीं लटकाते? चाहे वो फवाद चौधरी हो, चाहे वो कोई भी हो, आप उनको लटकाएं अगर उन्होंने मुल्क के खिलाफ या फौज के खिलाफ बोला है। ये कहां का इंसाफ है कि मैं खान साहब को छोड़ दूंगा? तो सर देखें बात वही आ गई कि जो उनको छोड़ देगा वो बहाल हो जाएगा, जो उनको नहीं छोड़ेगा। सच बात देखें, बात पता क्या है, मैं अपने भाई से सिर्फ इतना कहूंगा कि यार
जिस तरह से आप ये पेशी में जा रहे हैं इमरान खान अपनी वाइफ को लेके, इसी तरह ये शुरू से आते रहते हैं, इसी तरह से ही काम करते रहते हैं। तो यार ना इनके कारकुन अंदर होते हैं, ना इनके लोग वफादारी तब्दील करते हैं। तो किसने कहा था इमरान खान को कि वो केपी की असेंबली को भी, पंजाब को भी, इससे साबित होता है कि इमरान खान साहब नाअहल आदमी थे, सियासत उन्हें करनी नहीं आती थी। सर आज सियासत आती नहीं उन्हें। आज सारे कह रहे हैं कि फौज, माशाल्लाह मैं तो सुनकर हैरान हो रहा हूं, सबके मुंह से आजकल फौज के लिए हमेशा फौज हमने सुना है कि मेरी पीठ पे छुरा फौज ने खोपा। हमने ये भी सुना है कि तुम इधर नहीं रहोगे, हम इधर रहेंगे, तुम दो साल के लिए आते हो, गायब हो जाते हो। देखें फौज के खिलाफ तो ये लोग बोलते रहे। खान साहब ने अगर बात की, उसकी उन्होंने बात की, बीच में जो बातें उन्होंने गलत की, हम उनको डिफेंड नहीं करते। मुल्क के खिलाफ, फौज के खिलाफ बात नहीं होनी चाहिए, हम इस बात पर एग्री है। फौज है सर, बोलना और अमल करना। हमने जाके लेकिन कोर कमांडरों के दफ्तरों पे जाके दंगे नहीं किए, जाके हमने वर्दियां उठा के कोर कमांडर की, इमरान खान साहब के भांजे साहब वो उठा के, एहसन न्याजी साहब, एहसान न्याजी साहब वो पेंटें लगा रहे हैं। हमने ये काम थोड़ी किए हैं जो काम हम नहीं किए हैं। जमात इस्लामी ने कितने में खरीदा है पीटीआई वालों? सर जमात इस्लामी ने नहीं खरीदा, लेकिन जो पीपल्स पार्टी ने, नजरियात से खुश होते हैं। पीपल्स पार्टी ने जो जुल्म किया है सिंध के अंदर, देखें जिस तरह मैं खुद वाइस चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा हूं, मैं रात, अभी भी हमारा केस चल रहा है, रात को मैं 123 वोटों से जीता हूं और सुबह में 717 वोटों से हारा हूं। मेरा हल्का शहीद गनी साहब का हल्का। इसी तरह ही भाई होके जा रहे हैं पीपल्स पार्टी के बुक्स में। सर जाहिर सी बात है जुल्म के खिलाफ सर आपने खरीदा है इनको, ये डिलीवर करेंगे बुक्स में, ये डिलीवर करेंगे कराची के बुक्स में। मुझे 2 मिनट देखिए, जमात इस्लामी को खरीद फरोख्त की सियासत पे यकीन नहीं रखती है। अच्छा ये पाकिस्तानी अवाम अपने ऊपर जुल्म करती है। हमारा किरदार बेदाग है, हम खुद बदकिरदार लोगों को मुंतखब करते हैं। क्या जमात इस्लामी हर इलेक्शन में नहीं आती कि हमें वोट दो? लेकिन इनको चाहिए असगर लगड़ा रेहान खाना, इनको चाहिए जियाला, इनको चाहिए जुल्फ़िकार तंजीम, इनको चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर, इनको चाहिए नवाज शरीफ के पटवारी। ये जमात इस्लामी को वोट नहीं देते। लेकिन बात यह है कि ये अवाम की गलती है। जब इनको चपतें लगती है ना तो फिर ये कहते क्या गलती होगी। जमात इस्लामी को वोट देता है। नहीं, नवाज इस्लामी के ऊपर एक केस को दिखाइए कि हमने किसी कोर्ट पे हमला किया है। इन्होंने कोर्ट पे हमला किया, उन्होंने तैयारा अगवा किया, इन्होंने हमला कर दिया। जमात इस्लामी को कोई बता दिया हमारी सजा दे, सजा को मैं भी कह रहा हूं। पाकिस्तान के वाइस एक मरतबा आप इन्हें आजमाएं जरूर। आजमाए तो हमने कोई गलत काम किया नहीं। अच्छा आज तक कोई एक करप्शन का केस दिखा दीजिए। सर केपीके में हमारी हुकूमत थी एमएमए के साथ, कोई एक करप्शन का केस वोट क्यों नहीं मिलते? जब पूछे में कितने लोग हैं इनको वोट क्यों नहीं मिलते? इसलिए नहीं मिलते, मैं आपको बता, एक नंबर है 127 वोट से जीते, सुबह बदल गया। डब्बे चेंज करने में तो माहिर है पीपल्स पार्टी, मेरे साथ हुआ। अच्छा मैं जीता हुआ कैंडिडेट हूँ, चेयरमैन अपनी मेरा केस फिर भी 84 सीटें ले ली, दूसरी सीट में पीपल्स ये पीटीआई वाले खुद बिक जाते हैं, कहते हैं हम पैसे ले लिए। तो वोट की सियासत जो भी जमात करती है, कोई पाकिस्तान में ऐसा कानून होना चाहिए कि वो साबित हो जाए। सेनेट में खरीदो फरोख्त हुई तो क्या हो गया, उनके खिलाफ होना चाहिए था ना कोई तो ऐसा। आपको लगता है कि हाफिज नईम साहब अमीर बनेंगे? ठीक है, कराची के मेयर बनेंगे? मेयर के लिए बिल्कुल तय है, काबिलियत मेयर बनेंगे। ये जो इतनी कॉन्फिडेंस से पीपल्स पार्टी कहती है ना कि जी नहीं बनेंगे, इसका मतलब है कि पसे पड़ता है, इन्होंने कोई प्लान तो किया है। हम इसलिए शुमार देखें यार, 10 बॉल है, 10 बॉल और 6 रन चाहिए और खिलाड़ी भी 5 बचे हो, तो आप क्या कहते हैं कि जीत जाएंगे? आप ही कहते हैं ना जीत जाएंगे। तो ये कैसे कहते हैं कि जी मेरी 20 सीटें कम भी है लेकिन फिर भी हम जीतेंगे? तो मुमकिन है इनसे पूछेंगे उनको कॉन्फिडेंस कैसे है? पीटीआई 82-84 की वजह कॉन्फिडेंस कैसे? मैं वही कहना चाहता हूँ कि चाहे पीटीआई खुशी से उधर चली जाए या जबरदस्ती हमारे पास आ जाए तो हम खुशी से खुशी अमल है। अमल वजह ये है कि पानी बिजली पैराफ्लेक्स में देते हैं, देखिए हम हुकूमत में नहीं है, मर्दमशुमारी पैराफ्लेक्स में करते हैं। हम हुकूमत में नहीं है कि हम पीटीआई को धमकी देकर अपनी तरफ ला सकेंगे। हमारे पास पैसे नहीं कि पीटीआई को खरीद सकें। हाफिज नईम साहब ने कुछ दिन पहले कहा है पीपल्स पार्टी के पास अस्करियत भी है और अक्सरियत भी है। चंदे के पैसे भी बहुत सारे हैं, खालों के पैसे भी बहुत सारे हैं। ये जो लोग इमदाद देते हैं ना, जिसने 2 अरब रुपए लगा दिए
और फिर अल खिदमत का बैनर लेके आप सियासत करते हैं, अच्छा चंदा लेके मुझे सियासत करते हैं। बताइए, ये आप मैं हल्फन आपको एक बात, एक वाक्य बता दूं। जब ये सिंध में सैलाब आए ना, मैं मुस्तकिल दौरे पे सिंध में ये तो आपकी समाजी निर्माण है ना, सियासी कार्ड इस्तेमाल ना करें। हल्फन आपको बताया इलेक्शन के कहां से है? एक मिनट बात है, हल्फन मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें कोई झूठ नहीं है। मैं आप मुझसे ओथ ले नहीं कह रहा हूँ कि जब गाड़ी मेरे साथ चली तो मैं जामशोरों में कैंप देखा, मैंने हर जगह कैंप देखता चला गया। तो मैंने ड्राइवर से कहा था कि जहां मैं तुमको रुकने के लिए कहूंगा वो रुकना। आप बखुदा मैं 7 से पहुंचा और 7 की पहाड़ी क्रॉस किए तो एक कैंप था, मैंने कहा गाड़ी रोको, तो मैं वहां रुका तो वहां सिर्फ 18 कैंप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मैंने देखे और जामशोरों से लेके और 7 और दादू तक हर जगह खिदमत मौजूद थी। और सब जीत गई है, 7 से लेकर दादू तक ये जीत रहे, सारी सीटें उन्होंने निकाली। जीतने के लिए काम ही नहीं करते सर। बात ये ना कि खिदमत को सर अलग रखें, जमात इस्लामी को अलग रखें ना, यही कह रही है। देखिए वो तो समाजी है ना आपकी। छोटा सा एक सवाल इनसे पूछ लें कि 2 अरब रुपए की जो रकम लगी है सिलेक्शन के अंदर, ये 2 अरब रुपए का जो है वो ऑफिस ने ये कहां से ये रकम कहां से आई? मुझसे कुछ सवाल इनसे पूछ रहे और ये कराची वाले इनको पूछे इनसे इन्होंने डिलीवर क्या किया मुझे बताया 600 अरब का नुकसान पहुंचा दिया, बड़ी तनकीद की है। वो 27 दिसंबर का आप ही ने इनसे सवाल किया था ना, ये दूध के दिए हुए थे। ऐसी पार्टियों को पलटने का मौका ही क्यों दिया जाता है जिसको अपने लोगों पे कंट्रोल नहीं है? आज जमात इस्लामी का अमीर कहे खड़े हो जाओ तो हम खड़े हो जाएंगे। आज जमात इस्लामी का अमीर ये अपने पार्टी मुझे अपने वर्कर कंट्रोल नहीं कर सकती तो इन्हें सियासत का भी जवाब देंगे कसम खा के। ये मुझे पाकिस्तान की जमात इस्लामी अपने छोटे से लेकर बड़े लोगों बड़े अहदेदारों तक को तनख्वाह मिलती है, इनसे पूछे मिलती नहीं मिलती मिलती है कसम खा के इनको हमारे जो कारकुनान है बात ये है कि 45 मैं पैसे देता हूँ, आप कहें तो मैं रसीद आपको दिखाता हूँ कि हर महीने हम पैसे देते लीजिए, आप अपने वीडियो दिखाइए। ये तो असल में ये तो असल में नहीं है, पर्ची है, लेकिन ये बेचारे चेयरमैन को इलेक्शन लड़े, ये तो इन्वेस्टर है। चले सर, मैं देख लिया आपकी भी 8 से 10 आपके मशवरा देंगे। और आपको क्या लगता है कि जियाला मेयर आ रहा है या हाफिज नईम साहब आ रहे हैं? नहीं, मेयर तो पीपल्स पार्टी का आ रहे हैं। अच्छा, कैसे? नहीं इसलिए आ रहा है अच्छा कि देखें इस टाइम जो ना ग्राउंड पे पीटीआई के लोग नहीं है, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन कोई भी नहीं है। ठीक है, तो ज़ाहिर है जब ग्राउंड पे नहीं है पीटीआई गायब हो गए, नहीं कहीं भी चले गए, नहीं कहीं भी चले गए। देखें हम मैं उसमें नहीं जाता, मुझे पता है, मालूमात है, लेकिन एक अगर वो नहीं आएंगे, अगर वो नहीं आएंगे तो जाहिर सी बात है नहीं मेयर पार्टी का बनेगा ना, पीपल्स पार्टी का ज्यादा होगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि देखिए मैं तो ये कहता हूँ मैं ये कहता हूँ कि हाफिज नईम साहब को और पीपल्स पार्टी को चाहिए था कि इकट्ठे बैठ के ये मेयर बनाते हैं। तो डिप्टी मेयर नहीं कराची की देखिए कराची की खिदमत अगर दोनों पार्टी मिलकर करती है तो बहुत बेहतर होता है, कराची के लिए बहुत बेहतर होता है और ये इन्हें करना चाहिए। अभी भी वक्त है हाफिज नईम साहब को, अगर उन्हें इनका मेयर बन रहा है तो ये डिप्टी मेयर बन जाए। डिप्टी मेयर लेकिन अगर झगड़ा करेंगे कराची की झगड़ा करेंगे तो कराची का हाल फिर वैसा ही होगा जैसे कराची का हाल हो रहा है यहाँ पे। तो मसला ये कि अभी हमें आपस में मिलके देखिए पीटीआई ग्राउंड पे नहीं है अभी, पीटीआई ग्राउंड पे नहीं है अभी, तो मसला ग्राउंड पे कौन है? जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी। तो इन दोनों को चाहिए कि मिलके जो ना ये अपना मेयर नून लीग भी साथ है, उनके बाकी जमातें भी साथ हैं, और ये भी हमने तजर्बा करके दिखा दिया है कि लोगों ने कहा था कि पीडीएम की हुकूमत नाकाम हो जाएगी, लेकिन आज भी अल्लाह ताला का शुक्र है, उसका बड़ा शुक्र है उस बारी ताला का कि पीडीएम की हुकूमत ने अपनी हुकूमत को चलाया भी, इस मुल्क को मुसीबत से निकाला, दलदल से निकाला झंडी दिखा दी है। जब आईएमएफ को आप झंडी दिखाएंगे ना तो आप ये कौम है
कौम मजबूत हो रही है, मैशत मजबूत हो रही है। आवाम को आपने डंडी और रोड दिखाई? नहीं, डंडी नहीं दिखाई। इंशाल्लाह यही आवाम जो है पेट्रोल भी कम पैसों में लेगी। हमारे पेट्रोल आ रहा है ना अभी रशियन से। अभी कब आएगा? अगले 2 महीने, अगले 2 महीने में डॉलर भी नीचे आएगा। मैं आपको खुशखबरी बता रहा हूँ। और इंशाल्लाह ये महंगाई भी खत्म होगी। अब डंडा जो है ना, अब डंडा हमने उठाना है माफिया के खिलाफ। अच्छा, ये जो महंगाई माफिया है, फलाना माफिया है, इस माफिया के खिलाफ डंडा उठाएंगे हम। जब पीटीआई को सीधा हम कर सकते हैं ना, तो ये माफियों को भी सीधा करेंगे। ऐसा सीधा करेंगे, ये सारे सीधे हो जाएंगे, लाइन में लग जाएंगे सारे जो नहीं। और कोई दूध वाला दूध महंगा नहीं बेचेगा, कोई सब्जी फरोज सब्जी महंगी नहीं बेचेगा, और ना किसी को जरूरत होगी ये काम करने का। ये मैं आपको बता दूं, मैं आपको ना, ये पीडीएम की हुकूमत ने करके दिखाया है कि इकट्ठे मिलकर हुकूमत की जा सकती है। और यही मैं आखिर में फिर रिक्वेस्ट करूंगा जमात इस्लामी से कि भाई कराची को अगर बनाना है तो मेयर का तबका अलग है, तुमको बड़े नहीं बन जाओगे, भाई डिप्टी मेयर बन जाओ। मेयर अपना मुर्तजा वहां अच्छा लड़का है, नौजवान क्यादत है। अभी से बना दिया आपने सर मेयर? वो बन गया, वो बना हुआ है। भाई मेले में नहीं है मसला, ये हम कह रहे हैं ना कि अच्छा लड़का है। आपके तवज्जुह से मैं सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी से एक सवाल करना चाहता हूँ कि ये तो मुश्किल वक्त है, 2-3 महीने अल्लाह खैर करेगा गुजर जाएंगे। अक्टूबर में इलेक्शन होते हैं, नवंबर में इलेक्शन होते हैं, पीडीएम का इंतखाबी निशान क्या होगा? किसका? पीडीएम का। हर जमात में जाएंगे। अभी भी हमने जो इलेक्शन लड़े थे, जितनी सीटों में लड़े, पीपल्स पार्टी ने अपने झंडे पर अपने इलेक्शन लड़ा और नून लीग ने अपने झंडे पर इलेक्शन लड़ा। ये बेवकूफ सारा सवाल है। अपने प्रोग्राम में देखें, इंसाफ ये कि आज हम अपने प्रोग्राम में इनसे कहें, इनके सारे वजीर मुशीर पीपल्स पार्टी के बोलते रहते हैं कि जी पीटीआई दहशतगर्द, पीटीआई दहशतगर्द। ठीक है, मानते हो दहशतगर्द, साबित भी हुआ है कि दहशतगर्द। तो भाई सब ये आप इनसे कह रहे थे बड़े जोर के साथ कि माफी मांगे, तो इनसे भी कहें कि 27 जुलाई के वाक़े पे, दिसंबर के वाक़े पे माफी मांगे। इनके सारे बोल रहे थे जो मैं फिर आपसे वही बात कहता हूँ कि जो सियासी जमात अपने कारकुनों को कंट्रोल नहीं कर सकते, उसका लीडर नहीं है, वो उसी तरह 12 मई पे भी माफी मांगे। जिस वक्त इमरान 12 मई में हमारे लोग मैं बताता हूँ आपको, 12 मई में अदलिया के जब जलाया था ना, अदलिया के जो चैम्बरों को जलाया था 12 मई पे लोगों को जब अमरान को नुकसान बचाया था, 12 मई की जमात इस्लामी उस वक्त मदरसों से बाहर नहीं निकल रही थी, उस वक्त भी कौन से माफी मांगे से, उस वक्त भी माफी मांगे जब इमरान खान डाके मार रहा था कराची के अस्पतालों में आके जो है लेके ताकि जजीरों में हमले कर रहे थे, जजीरे हमारे कंट्रोल में रहे, ये नहीं बोल रहे थे। जब यहाँ स्टील मिल के लोगों को बेरोजगार कर रहे थे ना सड़क में सरदार, ये उस वक्त जिनको जो सांप सूख गया था उसको माफी मांगे। ये को ले जाके इस्लामाबाद में जा रहे थे ना, इमरान खान के खिलाफ ये नहीं बोली थी मांगे कराची में माफी। मैं बहुत अच्छी बात कहना चाहता हूँ, हमारे और आपके टॉक शो चलते रहेंगे जब तक पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और पीटीआई मौजूद है। जिस दिन मुल्क में अच्छे लोग आ जाएंगे ना, तो ना आपको टॉक शो के लिए टॉपिक मिलेगा, ना मुझे टॉक शो के लिए टॉपिक मिलेगा। जो कौम करोड़ों की इतनी महंगाई और मैशत की तबाही पे करोड़ों की चाय पी ले, 3-3 बजे रात तक चाय के ऑटो पर बैठो, वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। आज तक कोई ऐसा कौम की एक पार्टी जो है वो खाले बेचकर मदरसे के नाम पे चंदा लेकर कोई की पर्चियां देकर और जो है उस पर इलेक्शन मैं आपको बता दूं। आज आपके प्रोग्राम के हवाले से एक और मैं बात करना चाहता हूँ कि पीटीआई के मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, देखें इन्हें चाहिए कि कराची में जो इनका वोटर्स है वो बाहर निकले, फौज के साथ यकजहती का रैली निकालें वहाँ। नहीं, फौज हमारी नहीं है, फौज सबकी है। तो इन्हें चाहिए कि ताकि ये मामला जो है ठंडा हो और जो लोग गिरफ्तार जो लोग इसमें शामिल नहीं है, नहीं यकजहती की फौज जो यकजहती करें ना। हाँ, हम भी पीडीएम की 14 जमातें हैं ना, और पीपल्स पार्टी और बड़ी बड़ी जमातें हैं, छोटी छोटी जमातें उसमें है नहीं। एक काम करें कि सारे मिलकर कौन से एक रिक्वेस्ट कर लें कि चाय के होटल बंद, चाय नहीं पियेंगे हम। 1600 करोड़ हमने चाय के ऊपर खर्च किया है, इम्पोर्ट बिल आप देखिए क्या है। ये कौन को देखिए हमारे काम आगाही दे रहे हैं। मैं इसका जवाब दूं, मैं कौम के इसका मैं जवाब देता हूँ।
जमात इस्लामी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन आए ना, तो इनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा राशिद भाई से कि पठानों के होटल 10 बजे बंद करा दें सब उधर और वो सारे नुकसान जो नौजवानों को नुकसान जो हो रहा है ना, रात को 3 दिन पूरी जमात इस्लामी का मेयर आएगा होटल बंद। नहीं ये कराए ना चेयरमैन है, 10 बजे बंद कराएं और कानून पास करें, और ये बड़ा अच्छा काम है, इस पार्टी को भी चाहिए सब कुछ है। क्योंकि देखें एक और ये थोड़ा सा आगे जाए रूमी मस्जिद के साथ, आपकी ना गाड़ी गुजर सकती है ना आपका बंदा गुजर सकता है वहां से, और वहां पता है अभी आप चले जाएं रोड देखिए वहाँ लड़कियां आइस पी रही हैं बैठ के, चाय मेरे साथ चले मैं चाय पिलाता हूँ सब जमाते और वहाँ पे लड़कियां 10 बजे कर्फ्यू लगा रहे कुछ दिनों तक 10 बजे कर्फ्यू लगा रहे बंद कर दे पाकिस्तान बचत होटल की बचत जाएंगे होटल वाले चाय वालों ने वोट नहीं दिया, जमात इस्लामी होटल। चले, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोग ऐसी उम्मीद के साथ के मेरा मुशाहिदा मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया।